किसी को खुश करने के लिए और चमचागिरी करने की ये पराकाष्ठा है। जबकि पहलगाम में 40 लोगों की हत्या हुई, आतंकवादी पकड़े नहीं गए। उसके पहले पुलवामा में 40 किलो आरडीएक्स 400 किलो आरडीएक्स वहां पहुंचा कैसे, आज तक के वो पकड़ा नहीं गया। तो ये लगातार आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है। और उसको कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो रहा है। तो वो मोदी सरकार को खुश करने के लिए इस प्रकार की पिक्चर बना रहे हैं। देखिए, सबसे अगर फिल्मों के जरिए लोगों की छवि बदलती होती, फायदा या नुकसान हो रहा होता, तो मुझे लगता है कांग्रेस इतने साल राज नहीं करती। कांग्रेस के राज में इक्का दुक्का फिल्मों को अगर छोड़ दें आप, तो कोई फिल्म रोकी नहीं गई और एंटी गवर्नमेंट फिल्में ज्यादा चली। बहुत तादाद में एंटी गवर्नमेंट फिल्में आई, लेकिन किसी को रोका नहीं गया। जहां सरकारों का मजाक उड़ाया गया, मुझे तो फिल्म तो छोड़िए, टेलीविजन का वो दौर नहीं भूलता। अभी 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उनका और सोनिया गांधी का मजाक टीवी शोज में बनाया जाता था, जो स्टैंड अप कॉमेडी शोज है उनका मजाक उड़ाया जाता, उनके कैरेक्टर बनाए जाते थे, तब इस देश में किसी ने बुरा नहीं माना। एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट ही रखा। चाहती तो सरकार उस वक्त नहीं डंडा चला सकती थी, ऐसे शोज बंद नहीं करवा सकती थी, लेकिन नहीं किया। आज लोगों के एक्स हैंडल, इस देश में एक बड़ी तादाद में एक्स हैंडल बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतांत्रिक देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सरकार से आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां हो जाती है, बंद कर दिया जाता है। किसी का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाता है, किसी को गिरफ्तार कर दिया जाता है, किसी पर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, और किसी सोनम वांगचुक जैसे को तो जेल में भी डाल दिया जाता है। लेकिन 2014 से पहले के दौर में ये चीजें कहीं सुनाई भी नहीं देती थी। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर फिल्मों से नुकसान या घाटा होता, तो घाटा कांग्रेस को सबसे ज्यादा होना चाहिए था, और अगर फायदा होता, तो फायदे के लिए इस वक्त तमिलनाडु से जो टीवी के मुखिया हैं, विजय थलपति, उनको होना चाहिए था। वो चाहते, वो तो मालूम था उनको कि मैं फिल्म पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, वो चाहते तो पॉलिटिक्स में आने से पहले 2-3 इस तरह की फिल्में बना लेते, प्रोपेगेंडा फिल्में, जहां उन्हें एक मसीहा के रूप में दिखाया जाता है, या अपने फेवर के लिए, अपनी पार्टी के फेवर के लिए फिल्में बना लेते। और वो तो कहीं बड़े स्टार है, उनको उनकी फिल्में देखने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग कतार लग जाती है। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो फिल्में अभी तक की भी है, उन्होंने पॉलिटिक्स में आने से बाद भी जो रिलीज हुई है, उन्होंने एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट तक ही रहने दिया है। उन्होंने उसमें राजनीति नहीं घुसेड़ी है। वो जानते हैं कि दोनों चीजें अलग हैं, वो नहीं करना चाहते, वरना सबसे आसान उनके लिए था। ये जो धुरंधर के निर्माता है, इनसे कहीं ज्यादा आसान विजय थिलपति के लिए था, विजय से माफ कीजिएगा, विजय के लिए था। आजकल आपने पिछले 1-2 दिन से सुना होगा, धुरंधर 2 कर एक फिल्म आई है, प्रोपोगंडा। उसको प्रोपोगंडा फिल्म को लेकर कितनी चर्चा है। जहां पर फिल्म का काम मनोरंजन करना होता है या सच्चाई दिखानी है, तो सच्चाई दिखानी है, वहां पर ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म ऐसी है जो भारत के सबसे बड़े, राहुल गांधी की भाषा में कहा जाता है कि भारत के सबसे बड़े जो सरकार की नाकामी है, डीमोनेटाइजेशन, उसको सही साबित करने की कोशिश की गई कि डीमोनेटाइजेशन से भारत कितना फायदा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कमर तोड़ी। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जहां धुरंधर फिल्म डीमोनेटाइजेशन को, नोटबंदी को सही साबित करने की कोशिश करिए, वहीं गुजरात से ये खबर आती है कि नकली नोटों की पूरी खेप निकलती है, वो भी प्रधानमंत्री के अपने राज्य से। ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं कुछ इंसाफ थोड़ा बहुत कर ही देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की फिल्म कभी बने, समझ में आता है, कश्मीर स्टोरी, कश्मीर फाइल बन गई, ठीक है।
अब ये लगातार एक ट्रेंड बनता जा रहा है और चुनाव के वक्त ही इन फिल्मों का बाजार में आना होता है। फिर एक पूरा सिस्टम लग जाता है जो इन फिल्मों को प्रमोट करने की कोशिश करता है और इन फिल्मों के जरिए चीजों को सही करने की कोशिश करता है। वरना सोचिए 10 साल बाद नोटबंदी को सही साबित करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही? क्योंकि मालूम है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपनी लोकप्रियता के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। डीमोनेटाइजेशन की लाइन को लेकर जैसे ही सरकार ने एलपीजी की लाइन लगाई, लोगों को डीमोनेटाइजेशन की लाइन याद आ गई, लोगों को कोविड के वक्त की लाइन याद आ गई, ऑक्सीजन के लिए लाइन याद आ गई, जिक्र होने लगा और ठीक उसी वक्त ये फिल्म आ जाती है और डीमोनेटाइजेशन को मास्टर स्ट्रोक बताती है। अतीक अहमद को लेकर भी उनके जो रिश्ते दिखाए गए हैं, उनका जो कैरेक्टर दिखाया उसको लेकर भी बहुत कुछ है इसमें जो है लोगों ने कहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा मेन कंसर्न ये है कि 10 साल बाद मोदी को सही साबित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? धुरंधर के धुरंधर इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि इतने साल बाद जब नेहरू का ये राग पीट पीट के कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो 10 साल बाद जो गलती हुई है उसको सही साबित करने से वो सही तो नहीं होती है ना। अब आप ऐसी फिल्मों की एक और बाढ़ देखेंगे। अभी तो चुनाव, अभी इन राज्यों के आगे आगे मुझे ये इंतजार है और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे तब आप देखिएगा, तब तो ऐसी फिल्मों की बाढ़ आ जाएगी। कुछ लोग बल्कि ये भी कह रहे थे कि धुरंधर फिल्म में भाई योगी आदित्यनाथ को भी दिखाया जाना चाहिए था, उनका भी कैरेक्टर होना चाहिए था, उनके लिए भी कुछ प्रोपोगंडा होना चाहिए था, जो उतना नहीं है। धुरंधर 1 मैंने भी देखी थी, प्रोपोगंडा थोड़ा बहुत उसमें था, कुछ डायलॉग उसमें भी थे जो डोभाल के कैरेक्टर से मिलता जुलता कैरेक्टर उसमें बनाया गया, पर फिर भी एज एन होल अगर उसको भूल जाता हूं तो फिल्म के नजरिए से, एंटरटेनमेंट के नजरिए फिल्म अच्छी थी। लेकिन इस पार्ट 2 में तो 4 घंटे में सिवाय प्रोपोगंडा के कुछ नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा, झूठ झूठ झूठ। फर्क यह है कि सोच आपकी क्या है, आप किस चीज से मॉनेटरी या मोमेंटरली फायदा देखते हैं। आप आज की सोच रहे हैं और आप किस आज की सोच का फायदा इस तरह के आदित्य धर जैसे डायरेक्टर और इस तरह के प्रोड्यूसर उठा रहे हैं जो आपकी आज की सोच के फायदे के लिए प्रोपोगंडा फिल्म बना रहे हैं, ताकि आप तो मोमेंटरली फायदा उठा सको, आप खुश हो जाओ, आपको लगे आप जीत जाएंगे। उनको मॉनेटरी फायदा हो जाता है क्योंकि आप उन प्रोपोगंडा फिल्मों को और पब्लिसाइज करते हो। प्रधानमंत्री ने जिन जिन प्रोपेगेंडा फिल्मों को पब्लिसाइज किया है वो हिट हुई, उसका फायदा क्या हुआ? पैसा, जिन्होंने फिल्में बनाई थी उन्होंने दबा के पैसा कमाया। कश्मीर फाइल वाले भाई साहब ने, अग्निहोत्री जी ने करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया। क्या कश्मीरी पंडितों, विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 1 रुपया भी दिया? सवाल ही पैदा नहीं। केरला स्टोरी वालों को क्या फायदा हुआ? फिल्म चली, मोदी जी ने प्रमोट किया, मोदी जी को क्या मिला? या केरल में बीजेपी के लिए कुछ बहुत बड़ा फायदा हो गया? कुछ नहीं, जीरो। पैसा किसने कमाया? बनाने वालों ने। लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई, आपको एक कम्युनिटी को टारगेट करने का मौका मिल गया, आपको एक पार्टी को टारगेट करने का मौका मिल गया, आपकी बस वही संतुष्टि होगी, आपके लिए उतना ही काफी है। देश बेशक भाड़ में जाए या देश में आने वाली पीढ़ियां बेशक अपना सिर फोड़े, माथा फोड़े कि ये किस दौर से इस देश को गुजारा गया था। नमस्कार।